जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम देवाय नमो नमः। आज हम खाटू श्याम जी के सच्चे चमत्कार की राजस्थान के परिवार के जीवन की सच्ची कृपा के बारे में जानेंगे। राजस्थान के जयपुर में संजना का परिवार रहता है। यह काफ़ी साधारण परिवार है और साधारण सा जीवन व्यतीत करता था। संजना कहती है कि 3 साल पहले जब ये खाटू श्याम जी से नहीं जुड़े थे, उस समय की बात है। इनके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी और जो उनके पास उस समय था और जो आज है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। संजना बताती हैं कि इनका बेटा बचपन से ही मंद बुद्धि है या कुछ माइंड डिसेबिलिटी का शिकार है। इसके दिमाग में कुछ साधारण बच्चों से इनका दिमाग थोड़ा कम है, जिसकी वजह से इसे मंद बुद्धि या ज़रूरतमंद बच्चा कह सकते हैं। ये कहती हैं कि 3 साल पहले की बात है, ये खाटू श्याम जी से नहीं जुड़े थे और इन्होंने श्याम के कीर्तन के माध्यम से खाटू श्याम जी के विषय में जाना। तो उसके बाद इन्होंने मन में बना लिया कि ये भी खाटू श्याम जाएंगी और वहाँ अपने बच्चे को लेकर जाएंगी ताकि इसकी स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हो आए। तो यह सोचकर संजना परिवार से बात करती है। परिवार वाले भी इन्हें मना नहीं करते हैं और कहते हैं ठीक है, समय निकाल कर चली जाना। तो संजना कुछ ही दिनों में राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर आने की प्रोग्रामिंग करती है। यह परिवार के अपने हस्बैंड एंड कुछ और लोगों के साथ खाटू श्याम आने के लिए 1 महीने बाद तैयार हो जाती है और श्याम के दरबार आने के लिए जो भी इंतज़ाम करने होते हैं कर लेती हैं। फिर ये खाटू श्याम आती हैं। संजना बताती हैं कि यहाँ आकर इन्हें बहुत सुकून मिला और विश्वास भी दुगना हो गया। जब ये अपने बच्चे को लेकर खाटू श्याम दरबार आई तो यहाँ आकर जहाँ से साधारण लोग दर्शन करते हैं खाटू श्याम के, वहाँ से दर्शन करती हैं और श्याम से अपने बच्चे को ठीक करने की अर्जी लगा देती हैं। संजना कहती हैं कि यह सच्चा दरबार है और जो भी यहाँ पर आता है उसकी ज़रूर मन्नत पूरी होती है। इसी विश्वास से मैंने भी अर्जी लगाई और ये कहती हैं कि मेरा बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा है। ये एकदम से इनका बच्चा ठीक तो नहीं हुआ, परंतु जितनी भी माइंड डिसेबिलिटीज़ थी उनमें थोड़ा सुधार आया है। दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा ये कहती हैं कि इनका बच्चा कमज़ोर था, पर श्याम दरबार आने से बहुत सुधार हुआ है। इतना ही नहीं, ये कहती हैं कि श्याम की बिन मांगे कृपा तो इनके परिवार पर हुई है। इनके इनके पास एक अच्छा घर नहीं था, परंतु ये कहती हैं कि जब हम दरबार आए उसके बाद घर की स्थिति में सुधार आने लगा और इनका एक घर बनाने का सपना था जो ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो पूरा होगा। पर खाटू श्याम जी की ऐसी कृपा रही कि इनका काम धंधा जो भी है सब अच्छे से चलने लगा और घर में अच्छी आमदनी आने लगी और जो पैसा इकट्ठा भी किया था उसे भी लगाकर एक बहुत ही अच्छा मकान बना लिया। श्याम की कृपा ये कहती हैं कि यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। इनका परिवार, ये खुद और इनके हस्बैंड एक प्लॉट खरीद लेते हैं जो काफ़ी महंगा है। पर ये कहती हैं कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा इतना अच्छा प्लॉट खरीद पाऊँगी, या मैंने कभी सपने में प्लॉट खरीदने के विषय में सोचा भी नहीं था। परंतु श्याम तो सच्चे दयालु भगवान हैं जिन्होंने अपनी कृपा से बिना मांगे एक तो मुझे इतना अच्छा हमें मकान दिया उस और इतना अच्छा प्लॉट दिया। इतना ही नहीं, संजना बताती हैं कि इनके बच्चे में जो दिमागी प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत सुधार आ रहा है, धीरे धीरे यह ठीक हो रहा है। तब से हम हर महीने खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं और यहाँ आकर दर्शन करते हैं।
इस दरबार में आकर बहुत अच्छा लगता है। हमेशा अच्छे अनुभव रहते हैं और मेरा विश्वास है कि बेटा भी जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये हज़ारों के काम बनाते हैं तो मेरा भी ज़रूर बनाएंगे और बेटे को भी जल्दी ही सही सलामत स्वस्थ करेंगे। हमारी भी श्याम से यही विनती है कि इनके बेटे को बहुत जल्दी बिल्कुल सही सलामत एक साधारण बच्चे की तरह उसे जीवन जीने का हक दें, या उसकी किस्मत में जो पहले लिखा उसे बदलकर उसे एक साधारण एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का मौका दें। इनके बच्चे का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो जाए। एक सच्ची कृपा की कहानी, चमत्कारिक कहानी जय जयपुर से है। यह एक लड़की की कहानी है जो अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है, अर्जी लगाती है और वो स्वीकार होती है। ये लड़की जयपुर की रहने वाली है। 4 साल पहले की बात है जब इन्हें खाटू श्याम जी के बारे में, इनके चमत्कारों के बारे में, इनके विश्वासों के बारे में पता चलता है। तो ये खाटू श्याम जी के दरबार आती हैं। यहाँ आकर इनका मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है। यह बताती हैं कि श्याम के दरबार आकर इन्हें बहुत अच्छा लगा, जिसके बाद से इनका मन खाटू श्याम जी से जुड़ गया और ये इन्हें हर महीने आने का मौका भी मिला। खाटू श्याम जी की कृपा से ये हर महीने श्याम दरबार आती हैं और यहाँ आकर सुकून मिलता है। इस दौरान की ये एक चमत्कारी घटना बताती हैं। ये बताती हैं कि इनका भाई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। नीट नामक एक एग्ज़ाम होता है, उसकी पढ़ाई कर रहा है डॉक्टर बनने के लिए। तो वह बार बार अटेम्प्ट देता है। इस दौरान उसने 2 अटेम्प्ट दिए। वो देखती है कि इन दोनों अटेम्प्ट में इनके भाई का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से श्याम भक्त इन लड़की को अपने भाई की मेहनत को देखकर काफ़ी बुरा लगता है कि काफ़ी मेहनत की है परंतु फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इस बार ये सोचती हैं कि खाटू श्याम जी तो हारे के सहारे हैं, क्यों ना मैं यहाँ आकर अरदास लगा दूँ, क्या पता यहाँ से कुछ हो जाए। और इस बार ये खाटू श्याम जी के दरबार आती हैं और श्याम से अर्जी लगा देती हैं कि मेरा भाई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, आप कृपा करके उसकी हेल्प करें, क्योंकि 2 बार उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार अपने मन से जैसे भी अरदास लगाते हैं, इन्होंने अरदास लगा दी और ये बताती हैं कि यह इनके भाई का 3rd अटेम्प्ट था। तो इस बार जब ये नीट का पेपर देते हैं तो उसमें ये क्वालिफाई कर जाते हैं, अर्थात इनका सिलेक्शन नीट में हो जाता है। यह लड़की बताती हैं कि इस साल तीसरे अटेम्प्ट में इनके भाई का नीट में सिलेक्शन हो जाता है और यह अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार इन्होंने अर्जी लगाई थी कि अगर इनके भाई का नीट क्वालिफाई हो जाता है तो ये दरबार में निशान चढ़ाने आएंगी। इसके बाद यह अपने भाई के साथ खाटू श्याम जी के दरबार जाती हैं रिंगस से निशान लेकर। इनका कहना है कि श्रद्धा के साथ अगर कोई भी यहाँ पर आता है तो उसकी अर्जी ज़रूर स्वीकार होती है। एक कहानी दिल्ली से है, खाटू श्याम जी की सच्ची कृपा की। श्वेता के परिवार और श्वेता पर खाटू श्याम जी की चमत्कारिक कृपा की कहानी है। श्वेता बताती हैं कि ये काफ़ी सालों से खाटू श्याम जी से जुड़ी हुई हैं और इनकी कृपा हमेशा से होती रही है। एक समय की एक घटना ये शेयर करती हैं। ये कहती हैं कि कुछ समय पहले की बात है, एक दिन इनकी मम्मी को अटैक आता है और अटैक के कारण उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इनके मायके के परिवार वाले उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ जाकर डॉक्टर जवाब दे देते हैं, क्या देते हैं कि शी इज़ नो मोर, और उन्हें जवाब देते हैं कि अब ये ठीक नहीं हो सकती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये पूरी तरह से डेड हो चुकी है। हाँ, ज़रा कोई सांस बची है परंतु ये बच नहीं पाएंगी, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद कोई सांस आ रही है।
तो ऐसे में इनका बचना मुश्किल है, ये कभी नहीं अब नहीं बच पाएंगी। इस प्रकार ये जवाब दे देते हैं। परंतु श्वेता कहती हैं कि इन्हें खाटू श्याम जी पर पूरा भरोसा था और वहीं पर ही ये खाटू श्याम जी के नाम की अर्जी लगा देती हैं। फिर घर आ जाती हैं और वहाँ पर नारियल में जो भी है अर्जी बांध कर रख देती हैं। श्वेता कहती हैं कि ऐसे ही हॉस्पिटल में 2 दिन बीत जाते हैं और डॉक्टर कह देते हैं कि आप इन्हें घर ले जाइए, अब ये ठीक नहीं हो पाएंगी। परंतु श्वेता कहती हैं कि इनके मन में खाटू श्याम जी के प्रति सच्ची आस्था और विश्वास था। ये कहती हैं कि मुझे पूरा भरोसा था कि इन्हें कुछ नहीं होगा। तो ये मना कर देती हैं कि हम घर नहीं ले जाएंगे, यहीं पर रहेंगे जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। फिर डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें घंटों बाद तो सांस आ रही है, तो ऐसे में ये कैसे बच पाएंगी, ये नहीं बच पाएंगी। पर श्वेता कहती है मुझे पूरा भरोसा था। तभी तीसरे दिन 3 दिनों बाद इनकी माँ को अचानक से होश आ जाता है ये और जिन डॉक्टर्स ने इन्हें डेड घोषित कर दिया था वे भी हैरान हो जाते हैं। श्वेता कहती हैं फिर जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो भी हॉस्पिटल में फॉर्मेलिटीज़ थी उन सब को कंप्लीट करके 2-3 दिन बाद हम उन्हें घर ले आते हैं और आज भी वे सही सलामत हैं, बिल्कुल ठीक हैं। परंतु उसके बाद से हमारा खाटू श्याम जी पे विश्वास और आस्था और ज़्यादा बढ़ चुकी है और हम हर बार शाम के दरबार आते हैं। उसके बाद से श्वेता कहती हैं कि मैंने और भी कई अर्जियां लगाई जो स्वीकार भी हुई हैं और मैं जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अर्जी ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि सब काम हो जाते हैं और होते भी हैं। एक कहानी असम से है रिधिमा की। ये खाटू श्याम जी की भक्त हैं। इनका कहना है कि ये बचपन से खाटू श्याम जी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पानी गुलाम असम में एक जगह है, वहाँ पर खाटू श्याम जी का दरबार लगता है, वहाँ पर मंदिर है, तो वहाँ जाती रहती हैं। ये कहती हैं कि मेरे जीवन में अच्छा बुरा जो कुछ होता है वो श्याम की ही कृपा से होता है। लास्ट ईयर भी ये खाटू श्याम आई थी और रिंगस से निशान भी चढ़ाया था और इस बार भी 2024 में भी ये खाटू श्याम आती हैं और यहाँ रिंगस चढ़ाती हैं। परंतु इनकी एक शिकायत है कि पिछली बार इन्हें किसी भी वीआईपी दर्शन की वजह से प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा था, परंतु इस बार ये कहती हैं कि जब इन्होंने निशान चढ़ाया तो ये लाइन में आगे आती हैं श्याम के दर्शन करने के लिए। ये वहाँ पर जो भी खाटू श्याम जी के दरबार में जो भी लोग होते हैं वहाँ पर उनसे कहती हैं कि आगे की लाइन खोलिए, इन्हें आगे से दर्शन करने हैं। परंतु वे कहते हैं कि दूसरी लाइन नहीं खोलेंगे, अगर आपको यहाँ से ही जाना है तो पैसा देना होगा, वरना इस लाइन से हम जाकर के आपको बिल्कुल पीछे वाली लाइन में डाल देंगे। इससे इन्हें काफ़ी बुरा लगता है और ये कहती हैं कि ऐसा क्यों है, तो वे बताते हैं कि वीआईपी दर्शन है। ये कहती हैं इससे मुझे काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि मंदिर तो श्याम बाबा का है, यहाँ उनकी ही चलती है, तो फिर वीआईपी दर्शन के लिए पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। इनकी एक अर्जी है कि वीआईपी दर्शन बंद करवाए जाएं, क्योंकि बालाजी एक्सेट्रा मंदिरों में भी वीआईपी दर्शन बंद हो चुके हैं, तो यहाँ भी बंद होने चाहिए, क्योंकि बाबा का दरबार तो सबके लिए खुला है और सबके लिए बराबर है। श्याम बाबा से इनकी ये अर्जी है। जय श्री श्याम।